चलिए आप और हम इस सड़क का मुआयना करते हैं। इस सड़क पर किस तरह से मुरुम को लाकर मुरुम की सड़क बनाई जा रही है और इस सड़क को बनाने के बाद कितनी कामयाबी मिलेगी इस ठेकेदार को, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर फ़िलहाल आम जनता इस सड़क पर गुज़रने के लिए लाखों करतब दिखा रही है और बड़ी मुश्किल से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रही है। यकीन मानिए, इस सड़क से गुज़रने वाले हर शख्स लोग उस ठेकेदार को, उस इंजीनियर को और सड़क बनाने वाले सरकार को कितने कोस रहे होंगे, इसे तो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। सड़क बनाने के लिए किस तरह से अवैध मुरुम का निर्माण, अवैध मुरुम का उपयोग किस तरह से किया गया है, ये आप इस सड़क पर आकर देख सकते हैं। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की सड़क है और इस सड़क पर आपको चलने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि इस सड़क को बनाने के लिए कई हज़ारों हिम्मत बटोरने के बाद इस सड़क का निर्माण किया गया है। सड़क इतनी सुपर बनी हुई है कि लोग यहाँ पर आकर अपने आप को आज से लगभग 50-60 साल पुराने उस स्थान पर चले जाते हैं। अर्थात विकास की उस धारा को देखते हुए आप देख लीजिए कि सड़क कुछ इस तरह से बनती है। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव शहर की ये सड़क अनजानी नहीं है। अब इसे विभाग ही बताए कि इस सड़क के निर्माण के लिए किस चीज़ का उपयोग किया गया है और क्या किया गया है। मुरुम मिट्टी डालकर इस सड़क को पहले से और ज़्यादा बदतर किस तरह से बना दिया गया है, उसे आप स्पष्ट देख लीजिए। लगभग 1 किलोमीटर की इस सड़क को पार करने के लिए लोगों को लगभग 2 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। यकीन मानिए, आप इस सड़क पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी शानदार सड़क आखिर कैसे बनी। तो चलें आप और हम विकास की धारा को देखने के लिए गांव हो या सड़क, शहर और शहर से लेकर गांव की इन गलियारों तक पहुंचने के लिए कितनी मशक्क़त उठाने पड़ती है, उसे आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए। अब दूसरे एंगल से इस सड़क को आप देखें और किस तरह से इस सड़क पर गुज़रने वाले लोग कठिनाइयों का सामना करना पड़ते होंगे, उसे आप स्पष्ट देख लीजिए। गिरते हपटते लोग आखिर सरकार को किस तरह से दोष दे रहे हैं और ठेकेदार को तो शाबाशी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इतनी शानदार सड़क बहुत दिनों के बाद इस राजनांदगांव छत्तीसगढ़ शहर में देखने को मिल रही है। हम भी कई बार निवेदन करने के बाद इस सड़क पर पहुंचे तब अचौक हुआ कि वाकई में सड़क पर गुज़रने वाले लोगों पर क्या गुज़रती होगी। लाल टोपी की नज़रिए से देखिए और समझिए और परखिए और इस सड़क पर गुज़रने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं किए होंगे। तो आइए लाल टोपी के साथ लाल मिट्टी की सड़क को देखिए और समझिए विकास की उस धारा को।